किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। क्या मैं सच में सही को मिस कर रहा हूँ? हाँ, मिस कर रहा हूँ। मोदक 100% सो गए होंगे। क्या मिर्ची भी सो गई होगी, या वो मुझे याद कर रही होगी? तू भी क्या सोच रही है सही? तू भी सो जा। ख्याली पुलाव मत पका विराट, 100% सो गई होगी। जगती रही ये रातें पर मैं न सोया, उसको ही देखूं जहां भी देखूं। मेरे होठों पे है उसी का बस नाम, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर क्या सही ने भी इन तकियों की एलओसी इसलिए बनाई है क्योंकि इसे मेरी याद आ रही है? हाय राम। अभी तुम्हारी आई साथ में थी इसलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया, लेकिन अब हम दोनों ही हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम सही के साथ इतना उखड़े उखड़े तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी? पूरा दिन हम बप्पा के विसर्जन की तैयारी में लगे हुए थे। उसके बाद हम फैमिली के साथ पूजा में थे और फिर उसके बाद तुम सही के कमरे में चले गए थे। और अब जब हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है सम्राट, तब भी तुम्हें सही के बारे में बात करनी है। कमाल है, मैं इस घर में किसी और से क्या ही कंप्लेन करूं जब मेरा खुद का पति मुझसे ज्यादा उस सही के बारे में सोचता है। पत्रलेखा, मैंने कितनी बार कहा है कि सही मेरी छोटी बहन जैसी है, उसका अच्छा सोचना, उसकी परवाह करना मेरी जिम्मेदारी है। देखो, मेरे गैर मौजूदगी में तुम्हारे और सही के रिश्ते में जो भी खटास आई है, मैं चाहता हूं कि तुम सोचो कि उसकी वजह क्या है। पत्रलेखा, अपना ध्यान सही से रिश्ते सुधारने में लगाओ, ना कि इस बात पर कि मेरी और सही की इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है। अच्छा, तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम उसके साथ वक्त नहीं बिताती, उसके दुख में उसका हौसला नहीं बढ़ाती या उसकी परवाह नहीं करती? ऑब्वियसली तुम करती। उसी तरह मुझे भी सही की परवाह है और मैं हमेशा उसकी फिक्र करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है और सही भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है। हाँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सम्राट, लेकिन तुम्हारी उस परफेक्ट फैमिली में मुझे कहीं नजर नहीं आती। तुम फिर मुझे नहीं समझ पा रही हो पत्रलेखा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ सम्राट कि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के बारे में बातें करें, एक दूसरे को जाने समझे, ना कि हमेशा की तरह सही का टॉपिक डिस्कस करें। मैं हमारे रिश्ते की नींव मजबूत करना चाहती हूँ सम्राट, लेकिन तुम अगर तुम चाहती हो कि हमारे रिश्ते की नींव मजबूत हो तो तुम्हें यह समझना होगा पत्रलेखा कि मैं अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी अपनाना पड़ेगा। अगर तुम मेरी परवाह करती हो तो तुम्हें मेरी फैमिली की भी फिक्र होनी चाहिए। पत्रलेखा, अगर मैं पेड़ हूँ तो मेरा परिवार, मेरी फैमिली उसकी जड़ें हैं। अगर तुम उन्हें इग्नोर कर दोगी तो ये पेड़ भी गिर जाएगा।
कोडू यहाँ क्या कर रहे हो? आई सही सो रही है। हाँ तो जाग जाएगी। हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे देख रहे हो क्यों? चलो चलो सुनो अरे चलो। अब बताओ, तुम सही को सोते हुए क्यों देख रहे थे? मैं सही तो अपनी दवाइयाँ खा के सो गई है, लेकिन तुम दिन भर की थकान के बाद भी अभी सोए नहीं क्यों? वो मैं वो देखने गया था कि सही को अच्छी तरह से नींद आई है या नहीं, या किसी चीज की जरूरत है या नहीं, बस। और क्या। अच्छा, ये बात है। हाँ ये बात है या फिर तुम उसे मिस कर रहे हो? देखो गुरु, आज तुम्हें मुझसे सच सच बोलना ही होगा। इस बात को आज तक मैंने इस तरह तुमसे कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछ रही हूँ तो तुम्हें सच बोलना ही होगा। क्या? तुम्हारे दिल में सही के लिए क्या है? मैंने तुम दोनों को अलग अलग कमरे में जरूर रखा है, लेकिन मैं ये भी भली भांति जानती हूँ कि तुम सही से बहुत प्यार करते हो। करते हो ना? क्या आई, आप भी? इतनी रात हो गई है, नींद आ रही है मुझे। आपने बोला ना मैं थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। आप भी सो जाइए। आई हूँ तुम्हारी पागल, तुम्हारे दिल की बात सिर्फ तुम्हारे मुंह से नहीं, आंखों से भी समझ जाती हूँ। तुम भले ही मुझसे लाख झूठ बोलने की कोशिश करो, बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं सब समझती हूँ। सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो। अभी देखो गुरु, अगर तुम नहीं बताओगे ना तो देखो मैं क्या करती हूँ। जाओ दे, मैं बात ही नहीं करूँगा। आई, ये भी कोई बात हुई? हाँ तो क्या है ये? क्या है? बता दो सच सच कि तुम्हें सही की याद आ रही है। आ रही है ना? बता दो कि तुम्हें सही से प्यार है ना? मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारी आंखें सब बता देती है और मैं सब समझ जाती हूँ। तुम सही से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम आई, मैं जानता हूँ आपने हम दोनों को अलग अलग कमरों में कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। और हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं सही को बहुत मिस कर रहा हूँ। जब वो मेरे आसपास नहीं होती है ना तो पता नहीं, एक अजीब से खालीपन का एहसास होता है। अभी यहाँ बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ मैं। तुम सही को बहुत चाहते हो ना बड़ू, और अपने दिल का हाल बताने के लिए तुम उसे अपने साथ महाबलेश्वर लेके गए थे ना? हैप्पी एनिवर्सरी सही। हैप्पी एनिवर्सरी सही। कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। मेरे जज्बातों को समझने के बजाय उसने मुझे गलत समझ लिया। बच्ची है वो, और ये बात भी तुम भली बात ही जानते हो कि सही दूसरों की भावनाओं को, उनकी जज्बातों को कितनी अच्छी तरह से समझ लेती है। लेकिन जब खुद के जज्बातों की बात आती है ना, बुद्धू को कुछ समझ में नहीं आता। और एक बात भी है, मतलब वो चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। उसने ना जानबूझ के तुमसे दूरियां बनाए रखी है। अरे उसे ऐसे लगता है कि तुम अभी तक अपने अतीत से बाहर नहीं आए हो, तुम्हारे दिल में अभी तक तुम्हारा अतीत बसा हुआ है। लेकिन आई, मैं उसे कितनी बार समझा चुका हूं कि मेरे आज में, मेरे आने वाले कल में, मेरे बीते हुए कल की परछाई तक नहीं चाहिए मुझे। मेरे अतीत की मेरे आज में कोई जगह नहीं है। हाँ, लेकिन उसको ऐसे लगता है ना, इसलिए उसे वक्त दे दो। उसे थोड़ा वक्त देते हैं। देखो बेटा, कुछ दिन वो तुमसे दूर रहेगी ना, तो उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो तुमसे कितनी जुड़ी हुई है, और फिर वो भी वैसे ही तुम्हारे बारे में महसूस करने लगेगी जैसे जैसे तुम उसके बारे में महसूस करते हो। इसलिए थोड़ा सा इंतजार। पर आई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं
मैं इंतजार करता ही रह जाऊं और वो मुझसे और दूर चली जाए। भाई आपको नहीं लगता कि मुझे अपने दिल की बात किसी तरह से उस तक पहुंचा देनी चाहिए? गुरु 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 रुक 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 रुक, मेरी बात सुन। सफर कोई भी हो, मुसाफिर को ही मंजिल तक पहुंचना पड़ता है ना? मंजिल खुद ब खुद चल के मुसाफिर तक नहीं आती है। और सफर अगर प्यार का हो तो इस सफर की शुरुआत दोस्ती से करनी चाहिए, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, करेक्ट है। अभी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं। सही को उसकी मन की सुनने दो। इस राह पर सही को अपनी मर्जी से चलने दो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सही को। वो सबसे बहुत प्यार करती है, सबकी बहुत परवाह करती है। और जब उसे पता चलेगा, उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो तुमसे प्यार करने लगी है, तुम खुद उसे देखकर हैरान रह जाओगे और कहोगे, अरे बाप रे, सही मुझसे इतना प्यार करती है। और मुझे पूरा विश्वास है गणपति बाप्पा पर, उसने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तो फिर वो तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं? थैंक यू आई। आज आपसे बात करके दिल में एक नई उम्मीद जगी। सच में थैंक यू। एक बात बताओ बेटा, रिश्ता अगर प्यार, सम्मान और विश्वास के साथ न बना होना तो रिश्ता बन ही नहीं पाता। अब देखो ना, अब कुछ दिनों में मेरे और तुम्हारे बाबा की शादी को 37 साल हो जाएंगे। और इन 37 सालों में ना हम दोनों अच्छे पति पत्नी बन पाए और ना ही अच्छे दोस्त। अगा हारू भाई, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना लोरी गाती हूँ। सई बाई माझी सुंदर गुणी, बोलू नका कोणी, झोपते आहे ती झोपते आहे। पता है, मैंने ना आपके बेटे का नाम मोदक रखा है। अरे देवा, मेरा बेटा इतना पसंद है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम्हें मोदक बहुत पसंद है और तुमने विराट का नाम मोदक रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें विराट भी बहुत पसंद है। अरे इतनी सिंपल सी बात है, मैं समझ नहीं पाऊंगी क्या? नहीं नहीं आई, मैंने उनका मोदक नाम इसलिए थोड़ी ना रखा है। वो तो इसलिए रखा है क्योंकि वो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं ना और मुंह भुला लेते हैं, और जब मुंह भुला लेते हैं तो एकदम मोदक के जैसे लगते हैं। तुम कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तो वही सोचूंगी जो अभी सोच रही हूँ। क्या है आप भी? चलो बेटा, अब तुम सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। आई, आप कल मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दोगी? अरे बनाऊंगी ना, क्यों नहीं बनाऊंगी। बेटी अगर आई से कुछ कहेगी और वो नहीं बनाएगी, ऐसा कभी होता है क्या? जरूर बनाऊंगी। तो अभी मैं साबूदाना भिगोने जाऊं? तुम सो जाओगी? पक्का। मेरी अच्छी बच्ची, सो जा। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग आबा। सिर्फ गुड मॉर्निंग से आज काम नहीं चलेगा, आपको आज मुझे अच्छे से खूब सारा आशीर्वाद देना पड़ेगा, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और कॉलेज जाना शुरू करूं। हो? डर गई। ताई, गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग ताई। आप यहाँ सुबह सुबह? है ना, तुझे देखने आई हूँ। और तुझे पता है, मैं कुछ दिनों के लिए यही रहूंगी तेरे पास। ये अरे वाह। और हरिणी,
हरिणी का तो एक बड़ी स्कूल में एडमिशन हो गया है ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सही, अब तेरी तबीयत कैसी है? थोड़ी कमजोरी है लेकिन मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। सही, जब तो हॉस्पिटल में थी ना, तब ना मैंने वीरू को बहुत डांटा और है ना, मैंने उसे बहुत गंदा गंदा बोला। और एक और बात बताऊं, तू गुस्सा तो नहीं करेगी ना? बोलिए ताई, ऐसी क्या बात है? वो तूने हमारी सीक्रेट वाली बात के लिए मेरे मुंह में ताला लगा दिया था ना, फिर भी मैंने वो बात वीरू को बता दी थी। मैंने बता दिया था कि तू है ना घर छोड़ के जाने का सोच रही है, और वीरू ने गुस्से में बोला था कि सही जो करना चाहती है वो करे। ये देखिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब वहां खड़े क्यों हैं? आइए ना अंदर। वीरू, मैंने है ना सही को तेरी कंप्लेन कर दी, ओके? अब सही है ना तुझे इतना डांटेगी? सही, तू डांटेगी ना वीरू को? डांटने से कुछ नहीं होगा ताई, इनको तो ना सजा देनी पड़ेगी। हाँ, सजा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।